नाज़रीन, आपके सामने एक नए नज़रिए के साथ आपने आजकल देखा होगा कि पाकिस्तान में जलसों का मौसम आया हुआ है और मैं स्पेसिफिक हो जाता हूँ। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो गुज़िश्ता 4-5 माह से जब से कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए इक़्तिदार से हटाए गए, उस वक्त से वो मुसलसल जलसे कर रहे हैं और हर बार वो कहते हैं ये मेरा आखिरी जलसा है, लेकिन उसके बाद फिर वो कहते हैं ये बहरहाल उनका जमहूरी हक़ है, वो चाहे एक जलसा करें, चाहे वो 10 जलसे करें, चाहे वो स्ट्रीट मार्च करें, चाहे कुछ करें, जो हकूक़ उन्हें जमहूरियत में हासिल हैं वो उन्हें कर लेना चाहिए। लेकिन हम एक जमहूरी मुल्क हैं तो हमें कुछ गौर करना पड़ेगा अवाम की हैसियत से। अवाम का भी तो कोई राइट है ना। अगर किसी लीडर का, किसी पार्टी का या किसी जमातों का कोई राइट है, चाहे वो कोई भी हो, अपोजिशन हो, हुकूमत हो या कोई दूसरी जमात हो, उनके अगर बहुत सारे राइट हैं तो क्या अवाम के भी कुछ राइट हैं या नहीं हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मुल्क पूरा का पूरा आधा पानी में डूबा हुआ है। और अभी भी आप देखें, कल ही मैंने यूनिसेफ के डायरेक्टर जनरल की अपील देखी है। अगर वो आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा खुद अपने मुतालिक कि हम कितनी बुरी हालत के अंदर हैं। हमारे गरीब आवाम जो है वो रोटी, दवाई, खाना, घर, हर छत, हर चीज़ के लिए तरस रहे हैं। तो क्या हमारे लिए कौन अपील कर रहा है? यूनिसेफ का डायरेक्टर जनरल। उससे पहले किसने अपील की थी? सेक्रेटरी जनरल ने अपील की थी, एंथोनियो गुतेरेस ने, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा से। वो अपील कर रहे हैं, खुदा के वास्ते, अल्लाह का वास्ता दे रहे हैं, अपीलें कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों की, गरीबों की, पाकिस्तान की जो कि डूबे हुए हैं, उनकी मदद करें। अब आ जाइए, क्या ये हमारा अख्तियार नहीं है ना? किसी को कहने की ज़रूरत है। किसी का अगर दिल चाहता है कि ऐसे हालत के अंदर वो चाहे कि उसको, वो समझता है कि इस हालत में भी उसे अवाम से के साथ रुजू करना चाहिए, उसे जलसे करना चाहिए, उसे जुलूस करना चाहिए, उसे लॉन्ग मार्च करना चाहिए, बड़ी बड़ी उसे रोशनियाँ करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, तो ज़रूर करे वो, वेलकम। अगर वो समझता है कि वो उसका इससे स्ट्रीट पावर का इजहार होता है तो ज़रूर स्ट्रीट पावर का इजहार करना चाहिए। ये सब उसका हक़ ही नहीं है, बल्कि उसे बिल्कुल। लेकिन हमने वो भी बता दी कि सूरत हाल क्या है, कि इस सूरत हाल में हमारे लिए दुनिया क्या अपील कर रही है, कि वो हमारे लिए एक तरह से सारी दुनिया से रहम की एक अपीलें ही नहीं बल्कि रहम की दरख्वास्तें कर रही है कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान के लोगों की मदद कीजिए। ये हो गई इंसानियत के वास्ते मदद कीजिए पाकिस्तान की। अब आ जाइए दूसरी बात। अब हमारे पास असेंबली भी है और हमारे पास सड़कें भी हैं, तो चाहें तो हम सारे साल सड़कों पे रहें, असेंबलियों में कभी भी ना जाएं। लेकिन हम कहते हैं हम जमहूरी निज़ाम है, तो जमहूरी निज़ाम का तो खासा ये है कि उसका पार्लियामेंट सुप्रीम होता है। जैसा भी पार्लियामान हो वो सुप्रीम होता है, सारे इदारों का कहते हैं सुप्रीम होता है। आइन साजी ही वो करता है, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो कोई और इदारा हो। जब तक के आइन कोई चीज़ उसको राइट ना देता हो, वो यानी दर हकीकत आवाम को भी जो ताकत मिलती है वो आइन से ही मिलती है। इसलिए हम कहते हैं ना, आवाम को चाहिए सबसे बढ़कर पार्टियों वाटियों, लीडरों को छोड़कर आइन को ताकत दें, क्योंकि आइन ही आपको ताकत देता है। लीडर और पार्टियाँ तो सब आनी जानी चाहिए। आपने तो गुज़िश्ता 25-30-40 साल में देख लीजिए कितनी पार्टियाँ आई कि किस निज़ाम में हुकूमत आए, लेकिन जो चीज़ जमी हुई है अपनी जगह और जो आपको ताकत दे रही है, जो आपका मुल्क चला रही है, वो आपका आइन है। एक दूसरे हमने बताया आपको, या तो सड़कें या आपकी पार्लियामेंट है जो कि आइन की हिफाजत करता है, आइन बनाता है, आइन के अंदर तरमीम करता है, सब कुछ करता है। और सियासी जमातें आखिरकार सड़कों पे क्यों जाती हैं, जैसा गाँव में क्यों जाती हैं, वो लोगों तक क्यों जाती हैं, वो उनसे क्यों दरख्वास्तें करती हैं, वो उनसे क्यों वादे करती हैं, वो उनको के ऊपर क्यों इंकशाफात करती हैं, वो उनको क्या क्या अफसाने और कहानियाँ और दास्तानें सुनाती हैं, क्या क्या वादे वईद दिखाती हैं, क्या क्या सबक दिखाती हैं। ये सब किस लिए करती हैं? सिर्फ एक मकसद है, और मकसद ये होता है कि सड़क से उठकर वो ऐवान में चले जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सियासी जमात का मुंतहा मकसूद ये होता है कि वह ऐवान में चले जाए। हमें बड़ा दुख होता है ये बताते हुए आपको, हमने ऐसे ऐसे अल्फाज सुने हैं सियासी जमातों के लीडरों की तरफ से,
अपने पार्लिमान के ऊपर के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं कि जी जिसमें ये ऐवान जो है इसके ऊपर ये और इसके ऊपर वो भेज रहे हैं। फिर उसके बाद ये है कि जो इसमें बैठे हैं उन मोहतरम लोगों के बारे में जो कि मुंतखब लोग हैं, हो सकता है उनमें से एक आध दो कोई मुजरिम भी हो, ये कोई नई बात नहीं है, होता है, सब कुछ होता है, तो वो कोर्ट उन्हें ट्रायल कर सकता है और सजा दे सकता है। लेकिन ये थोड़ी का पूरा ऐवान, पूरी की पूरी असेंबली है, वो सब जो है वो चोर डाकुओं और इनके ऊपर मुश्तमिल हो। अगर ये सब मुश्तमिल है तो फिर आप किस लिए या कोई भी सियासी जमात हो किस लिए स्ट्रगल कर रही है? क्या वो इसलिए स्ट्रगल कर रही है कि वो इस किस्म के ऐवान में बैठे जाके जहाँ पर के चोर डाकू और ये बैठते हैं? और क्या उनके जाने से अचानक वहाँ पे कोई ऐसी वो हो जाएगा, यानी छिड़काव हो जाएगा कि वो सब का सब पाक हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा? किसी आने शख्सियत से भी कुछ होता है? जमहूरियत का तो निज़ाम ही है कि निज़ाम से वो मजबूत होती है। आए, गलतियाँ करें, नए तरामीम करें, फिर उन गलतियों को दुरुस्त करें, फिर लोगों के पास जाएं, फिर लोगों से वोट लें। और हमने तो बारहा कहा, आपको याद होगा जिस ज़माने में इमरान खान का आखिरी ज़माना था, उससे बहुत पहले हमने साल भर पहले कहा था कि उनको चाहिए कि असेंबली तोड़कर वो आवाम को रुजू करें, उनके पास जाएं और उनसे पूछें कि आखिरकार वो कितने मकबूल हैं। तो यकीनन आखिरकार तो आपको आवाम के पास जाना पड़ता है, लेकिन मकबूलियत की इंतहा ये है कि आवाम आपको असेंबलियों में ही भेजती है और कहीं नहीं भेजती। यानी ये थोड़ी हो सकता है कि आप बहुत बड़े बड़े जलसे करें, बहुत बड़े बड़े सड़कों के ऊपर मार्चेस करें और उसके बाद अल्टीमेटली आप फिर वापस सड़कों के ऊपर ही मार्च करना शुरू कर दें। तो फिर आवाम के काम कौन करेगा? आवाम के जो मुख्तलिफ़ किस्म के महकमे हैं हुकूमत के, उनकी कौन निगरानी करेगा? आवाम की खुशहाली और बहबूद का काम कौन करेगा? तालीम की निगरानी कौन करेगा? खुशहाली की निगरानी कौन? ये जो तूफ़ान आया हुआ है जिसमें हम इस बार डूबे हुए हैं, इससे कौन निजात दिलाएगा? अगर हुकूमतें नहीं होंगी, पार्लियामान नहीं होगा, पार्लियामान के ज़रिए हुकूमतें नहीं बनेगी और आप उनके मुतालिक जो मर्जी आप कहते रहें, आपके दिल में जो ख्यालात हों या जब तक कि आप वहाँ नहीं पहुँचेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये एक और बात पाकिस्तान के अंदर बहुत आम है। मुझे एक ज़माना याद है, जिस ज़माने में मैं बचपन में था, उस ज़माने में कहते थे ये जो तालीमी निज़ाम है ये अंग्रेज़ का दिया हुआ है और ये जी ग़ुलामी का निज़ाम है। अब फिर हमने कहना शुरू कर दिया और कहते वो लोग हैं कि जी ये बैरून मुल्क से जो लोग पढ़ के आते हैं वो उनके जहनी तौर पर ग़ुलाम होते हैं, या बैरून मुल्क में जो लोग, पाकिस्तान के 90 लाख लोग जो हैं वो बैरून मुल्क में रहते हैं, तो क्या जहनी तौर पर सबके सब ग़ुलाम हैं? उनके बच्चे सब जो वहाँ पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, आला तरीन यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, आप ख़ुद यहाँ से अपने बच्चों को वहाँ पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप्स के ऊपर और दूसरे भेजते हैं, तो क्या आप जहनी तौर पर ग़ुलाम होते हैं? और अगर आप सियासी जमातों को देखें, मैं एक उसकी मिसाल देता हूँ हमेशा, रूहानी साहब की काबीना की जो ईरान के सदर थे, कि उनके मुताबिक ये कहा जाता था कि जितने PhD फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के बरतानिया और अमेरिका के पढ़े हुए उनकी काबीना में, इतने तो अमेरिका में भी नहीं है। तो आप ख़ुद अगर वहाँ पढ़ें तो वो यूनिवर्सिटी तालीम का गहवारा हो जाए, इल्म का गहवारा हो जाए, वो एक मिसाल बन जाए। लेकिन अगर दूसरा कोई जाए तो वो क्या किसी बेगैरती का निशान बन जाए, वो क्या किसी ग़ुलामी का निशान बन जाए? भाई आपने पढ़ा, आपके बच्चों ने पढ़ा, वो पढ़ रहे हैं बच्चे, दूसरों के बच्चे भी वहीं पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। एक तालीम हासिल करने का एक माहौल। आप खुद अपने मुल्क में कहते हैं कि जी हमारे मुल्क में तो वो पसमानदगी है, हमारे मुल्क का म्यार पस्तरीन है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये इतने सारे लोग इतनी लाइन लगाकर या हज़ारों की तादाद के अंदर हर साल पाकिस्तानी तलबा बाहर क्यों जा रहे हैं? इन सबको बंद कर दें, यहीं गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाएं ना। फिर इनकी तालीम इन्हीं गवर्नमेंट कॉलेजों में और इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो कि पब्लिक सेक्टर की हैं उनके अंदर तालीम दें और बताएं, इन्हें लाएं दुनिया की रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और फिर उसके बाद आप फ़ख्र करें और बताएं कि जी कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। हर चीज़ के अंदर ये कह देना कि जी ये इसलिए ख़राब है कि चूँकि अब मैं वहाँ नहीं हूँ या वो नहीं है, अब वो फलाना है तो इसलिए वो ख़राब है। जब तक हम थे तब तक सब बिल्कुल सही था। ये बिल्कुल गलत तरीक़ाकार है। जब आप थे तब भी ठीक था। आपने अगर उसे सही तरीके से वहाँ से इल्म हासिल किया, आपने अगर सही तरीके से उसे इस्तेमाल किया, और अगर आपने गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो फिर आप उसे रिनाउंस कर दें। आप कह दें जी ये बिल्कुल बेकार थर्ड क्लास
यूनिवर्सिटी थी, ये बकवास, जो कुछ मैंने पढ़ा बेकार था, फालतू था ये बिल्कुल। ये जो अब मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ, दर हकीकत ये इल्म है, और ये जो मैं इल्म ले रहा हूँ ये इल्म है। और फिर बताएं कि इस इल्म से क्या फ़ायदा हो रहा है क्या, और फिर ये अमली तौर पर ये दिखाएं कि क्या वाकई में जो इल्म आप जिस इल्म की बात कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, क्या वाकई में उससे को अमल में लाने के बाद उससे मुल्क की तरक्की हो सकती है? क्या वो लोग सेटिस्फाई हो सकते हैं? और फिर ये बताइए कि जो 90 लाख तारकीन वहाँ से भी ज़्यादा बाहर हैं, जिनके ऊपर आप फ़ख्र करते हैं कि वो 30 अरब से ज़्यादा आपको ज़र मुबादला सालाना भेजते हैं, तो फिर ये वहाँ क्या करने के लिए? उनसे पूछें कि वो सब वापस आ जाएं यहाँ पे और आकर इन्हीं यूनिवर्सिटियों में अपने बच्चों को तालीम दें। वहाँ तालीम का देकर अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं, और क्यों खामखा वहाँ पड़े हुए हैं, जबकि यहाँ पर आइडियल है, और या ये कि आप या कोई और जमात जो है वो इसका आइडियल ले आएगा। खुदा करे वो वक्त आए कि पाकिस्तान में वो आइडियल निज़ाम हो, तालीम का, हर चीज़ का आइडियल निज़ाम हो, कि दुनिया अपने यहाँ लोगों को यहाँ भेज कर फ़ख्र महसूस करे।